गाइस, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे घर में सुबह सुबह देखो आज क्या चल रहा है। एक्चुअली हमारे घर का मिक्सर ख़राब हो गया है, तो मम्मी वही नया वाला मिक्सर निकाल रही है। मैं सोच रही इसको निकालना है कि क्या करना है। ये देखो सारा, लेकिन इसमें जूसर भी लगा हुआ है, तो मम्मी वही कंफ्यूज है कि मतलब ये वाला यूज़ करेगी या फिर दूसरा लेना है, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गया तो फिर इसमें से जूस भी नहीं निकाल सकते। हाँ, तो पूरा का पूरा मशीन ही ख़राब हो जाएगा। पहले वाले का भी ऐसे ही है, पहले वाले का भी मोटर ही ख़राब हो गया, तो सारा का सारा उसमें भी 2-3 जार देते हैं तो सब तो ख़राब ही हो जाता है ना। तो इसका भी वैसे ही है। वही मम्मी सुबह सुबह निकाल के बैठी कि क्या करना है, कि करे कुछ। मिक्सर पे डिस्कशन करने के बाद फिर मैं आगे अपना जो भी सुबह का काम था, मतलब बेड वगैरह सही करना, उसके बाद चादर वगैरह वो फोल्ड करना, ये सारे काम करने के लिए आगे। फ़िलहाल तो मम्मी का अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या करना है, मतलब डिसाइड नहीं हुआ है कि मतलब क्या लेना है, ऑनलाइन लेना है। मतलब ऑनलाइन मम्मी ने बोला कि ऑनलाइन चेक करने के लिए कि मतलब कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो मैंने बोला एक बार ये बेड वगैरह सही कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ ऑनलाइन में, कि ऑनलाइन में भी काफ़ी चीज़ें होती है ना कि अच्छी मिल जाती है। पहले हम लोग ज़्यादातर मोस्टली ऑनलाइन ही चीज़ें मंगवाते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में तो मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन ही होती है, क्योंकि बाहर हम लोग नहीं जा पाते उतना काम की वजह से, तो ऑनलाइन जो भी होता है वो हम मंगवा लेते हैं। तो मम्मी ने बोला कि ऑनलाइन एक बार चेक करके देखो, अगर ऑनलाइन सही मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम उसके बाद मार्केट चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार ये सब जो भी है बेड वगैरह सही करके झाड़ू वाड़ू लगा के उसको मैं देखती हूँ ऑनलाइन, अगर सही मिल जाता है तो फिर ठीक है ऑनलाइन ही ले लेंगे, नहीं तो फिर बाहर। फिर मैं वही किचन आ गई। किचन में वही जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं रात के, वो रात के मतलब बर्तन नहीं होते, जैसे कि रात में तो हम लोग सारे बर्तन मतलब धो के ही सोते हैं, जो भी मतलब पापा मम्मी लोग खाते हैं, या रात का जो भी थोड़ा बहुत बर्तन होता है वो हम लोग, मतलब ये है कि सिंक में बर्तन नहीं रहना चाहिए, तो फिर बर्तन नहीं होता। सुबह जैसे मम्मी उठती है ना, तो पापा के लिए जैसे चाय वगैरह बनती है, और जैसे कोई पानी पीता हो ग्लास वगैरह में, तो फिर वो ग्लास वगैरह धोना होता है ना, तो ग्लास वगैरह धोने के लिए बुआ के लिए दलिया चढ़ाना था, तो वो फिर उसके लिए मैं किचन में आ गई। फिर मैं वही बुआ को आ गई खाना खिलाने के लिए। आपको पता ही है इसको खाना खिलाना कितना, मतलब फ्रेंड्स इसको ना खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है, तो वही मैं आ गई इसको खाना खिलाने के लिए। इसको भी भूख लग जाती है, मैंने सोचा पहले इसको खाना खिला देती हूँ। बुक्स बहुत सारी रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको जो एक वो ट्रांसपोर्ट की बुक आती है, इसमें कि बहुत तरह की गाड़ियाँ होती हैं, और मतलब उसका मतलब गाड़ियों के बारे में होता है, मतलब ये बुक इसको ना गाड़ियों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। पता नहीं, मतलब आप लोग मुझे बताना कि आप लोग के बच्चों को भी रहता है, मतलब इसका इंटरेस्ट जो है ना, मतलब जब से मैंने ये मतलब बुक्स लेके आई, जब से मैंने ख़रीदी है बुक्स, तो ये कलर्स नंबर्स मतलब शेड्स वगैरह होता है, कुछ भी नहीं लेगा, बस वो ट्रांसपोर्ट वाला बुक लेके उसको कैसे समझ है कि मतलब यही है वो बुक, तो वही लेते रहेगा, मतलब और वही इसके हाथ में रहेगा। पढ़ता वर्ता नहीं है, लेकिन वैसे ही हाथ में इसके रहता है वही वाली बुक्स, मतलब वो बुक्स ना इसकी फेवरेट है, दूसरी बुक से इसको कोई मतलब नहीं है, वही बुक इसके हाथ में रहता है। और मेरा क्या है, मैं तो बस इसको खाना खिलाने में लगी रहती हूँ, बस खाना खा ले किसी तरीके से। प्लीज़ इसकी आवाज़ को इग्नोर करना। ये हो गया वो का खाना है, खाना खा ले बेटा। ये हो गया खाना, हो गया बेटा को खाना, हो गया खाना, हो गया कौन जो रे बेटा कौन जो रे कहा चले कहा चले थोड़ी बहुत दिल के तार मिल रहे हैं। छे बेटा मम्मा छे बउआ बउआ आज बेटा इधर बउआ नहीं आना, क्यों नहीं आना, गुच्छे मम्मा छे नहीं, आजा आजा
नहीं आना। मेरा नहाना हो गया, नहा के पूजा वूजा करके फिर मैं आ गई खाना खाने के लिए। तो खाने में क्या है, खाने में दाल चावल और ये कुंदरू जिसको वो छोटा परवल कहते हैं ना, उसका भुंजिया और ये आंवले का अचार। तो ये मेरा खाना था जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये सो गया था ये, फिर सो के उठा तो फिर मैंने बोला कि मतलब मैंने सोचा कि इसको खाना खिला देती हूँ। मम्मी ने बोला कि मार्केट जाना है, तो फिर उसके पहले मैंने सोचा कि इसको खाना खिला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो फिर मैं आ गई इसको खाना खिलाने के लिए। सो के उठा ही था, इसकी आँख भी नहीं खुली थी सही से कि मैं इसे खाना लेके आ गई थी, आधी नींद में ही था। तो फिर यार भूख तो लगती, मुझे पता चल जाता है ना कि इसको भूख लग रही है, चाहे ये बोले या ना बोले। तो फिर इसीलिए मैं खाना लेके आ गई, तो बेचारा ऐसे हो गया। देखो भूख तो लग ही रही थी, खा रहा था। तो फिर खाना खिलाने के बाद फिर मैंने सोचा कि फिर मैं तैयार होंगी, तो पहले इसको खाना खिला देती हूँ। मुझे भी ना नींद आ गई थी और सो गई थी। सो के उठी तो मतलब जाने का मन भी नहीं कर रहा था मार्केट। तो मम्मी भी ऐसे सोई रही थी, मम्मी भी मतलब आलस में ही पड़ी हुई थी कि जो मतलब मम्मी का भी मन नहीं कर रहा था जाने का। फिर जैसे तैसे उठे, फिर उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि तैयार हो जाओ जल्दी से। और ये तो बिल्कुल पीछे लग जाता है, जैसे मतलब मैं कपड़े चेंज करती हूँ ना फ्रेंड्स, इसको पता चल जाता है कि हाँ कहीं जाने वाली है। तो ये मतलब पीछा छोड़ेगा ही नहीं, इसको पता चल जाता है कि हाँ मतलब कहीं जाने वाली है, तो फिर ये पीछे ही लगा रहता है। मम्मी आई थी वही अपना साड़ी दिखाने के लिए, मतलब मम्मी कुछ भी पहनती है ना तो दिखा देती है कि हाँ ये सही लग रहा है। मैंने बोला हाँ मम्मी ठीक है, साड़ी सही लग रही हो। फिर हम निकल गए मार्केट के लिए, हमने ऑटो ले लिया। इसकी ना गंदी आदत ये है कि रास्ते में बिल्कुल भी नहीं चलता, इसकी वजह से ना हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं इसमें। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए शॉप पे, मतलब शोरूम ही था, एक तरीके से शोरूम जैसा था। बहुत सारे मिक्सर वगैरह थे, वैसे भी आप लोग को पता ही होगा फ्रेंड्स। तो शोरूम वगैरह में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी, जिसमें कि मतलब बहुत सारे मिक्सर्स वगैरह, टीवी, फ्रिज, सब कुछ था, इलेक्ट्रॉनिक सामान में सब कुछ था। तो वही हमें सेल्समैन बता रहा था कि ये ले लो, इसका फीचर्स अच्छा है, उसका सही है। तो हम तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। मम्मी भी वही उससे पूछ रही थी कि वारंटी वगैरह, मतलब हम लोग का मेन ये है कि वारंटी वगैरह अगर जिसमें है तो वो चीज़ मतलब लेना चाहिए, सही रहता है। एटलीस्ट जितने साल की वारंटी है उतने साल तो मतलब निश्चिंत है ना कि हम लोग निश्चिंत से यूज़ कर पाएंगे। तो मम्मी भी वही देख रही थी, तो इसका जो भैया ने बताया था उसका हम लोगों को थोड़ा सही लगा। तो हम लोगों का डिसाइड हो गया था कि हमने कौन सा मतलब लेना है, हम लोगों ने मतलब चूज़ कर लिया था। और शोरूम गाइस बहुत बड़ा शोरूम था, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही, जैसे मैंने आपको बताया बड़े बड़े टीवी, फ्रिज, तो मन में तो आता है ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन नहीं, हमने मिक्सर लेना था तो फिर हम लोगों ने मिक्सर ले। सो हम लोग जैसे ही मिक्सर फाइनल करके निकले तो हमें डोमिनोज़ का शॉप मिला। फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया कि हाँ पिज़्ज़ा खाना। सो हमने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया था, मतलब मैंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया था और हम वेट कर रहे थे कि हमारा पिज़्ज़ा कब आएगा। सो फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ गया। तो ये ना मतलब मेरा फेवरेट है मैक्रोन पास्ता पिज़्ज़ा। आप लोग का कौन सा फेवरेट पिज़्ज़ा, ये भी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। तो हमारा पिज़्ज़ा आ गया और हम पिज़्ज़ा एंजॉय करने लगे। और ये देखो कैसे मस्ती कर रहे हो, और यानो चिली फ्लेक्स वगैरह होता है ना उसके साथ। ये पिज़्ज़ा हमारा मतलब बहुत टेस्टी था, बहुत ही था। जैसे जैसे हम पिज़्ज़ा शॉप से बाहर निकले वैसे ही मम्मी को ध्यान आया कि अरे वो मम्मी को साड़ी भी लेनी है। तो फिर हम लोग पहुंच गए साड़ी की शॉप पे। हम लोग पहुंचे तो मम्मी को तो भाई मम्मी ने पहले ही सोचा हुआ था कि मम्मी को ब्लैक कलर की साड़ी चाहिए। ये देखो कैसे खेल रहा है ये। तो फिर मम्मी ने वही शॉप मतलब दुकान वाले से बोला कि ब्लैक कलर की, मतलब भैया कोई कलर की साड़ी मत दिखाओ, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर की ही साड़ी चाहिए। मम्मी को वो सैटरडे के लिए चाहिए था कि शनिवार को ब्लैक कलर की साड़ी पहनती है। तो ये देखो मतलब बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी।
और ये जो ऊपर वो जो भैया दिखा रहे हैं ना ब्लैक कलर की, वो तो बहुत अच्छी साड़ी थी। मम्मी ने भी वही वाली साड़ी ली और खामखा मेरा भी खर्चा हो गया। मतलब मुझे साड़ी नहीं लेनी थी, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अरे मतलब लालच आ जाता है एक मन में कि नहीं मुझे भी चाहिए, तो फिर मेरे से भी मतलब मैंने भी एक साड़ी ले ली। कौन सी ली वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जब मैं पहनूंगी ना तभी आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये जो ब्लैक वाली साड़ी है ना, वो वाली साड़ी मम्मी ने ले ली। मतलब बहुत अच्छी साड़ी थी, ब्लैक में भी मतलब ब्लैक मतलब बहुत तरह की साड़ियाँ दिखाई भैया ने ब्लैक कलर में। बहुत से मन तो कर रहा था ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन हमने एक साड़ी लेनी थी, ले ली। और हमें ना फ्रेंड्स मार्केट से आते थे बहुत लेट हो गया था, मतलब रात हो गई थी, तो शाम भी नहीं रात हो गई थी। और वैसे हम निकले भी तो थे लेट से ही ना, तो काफ़ी टाइम हो गया था। और पापा मतलब दूध जो लेके आते हैं वो मतलब शाम को लेके आते हैं 5 या 6 बजे के करीब, तो दूध भी वैसे ही रखा हुआ था। दूध को गर्म करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो होता नहीं, एक तो गर्मी है ऊपर से दूध के फटने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फिर वैसे तो बहुत मतलब गंदी वाली हम लोग मतलब थक गए थे बहुत ज़्यादा, मम्मी भी थक गई थी, मैं भी। तो फिर मम्मी ने बोला कि मतलब रेस्ट कर लो, अभी नहीं करना बाद में कर लें, लेकिन मैंने बोला नहीं ठीक है तुम अपना आराम करो। फिर मैं चली गई, फिर चाय भी तो बनानी थी, मतलब पापा ने शाम को चाय भी नहीं पी थी। तो फिर मैं चली गई दूध गर्म करने के लिए, और मैंने सोचा कि चाय भी बना देती हूँ। तो फिर चाय वाय और दूध जो गर्म करना था और 2-4 बर्तन थे वो मैंने कर दिए। तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, तो मम्मी रेस्ट कर रही थी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ मतलब फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग को प्यार देना। और क्योंकि आप लोग बोलोगे ना तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मतलब मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे ब्लॉग को एंजॉय करना, कमेंट्स देना और लाइक करना मेरे ब्लॉग को। इससे मुझे बहुत इनकरेज मिलेगा और आगे भी मैं अपना ब्लॉगिंग मतलब जो है वो कंटिन्यू रखूँगी। तो मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। तो मतलब आप लोग हो तो फिर मतलब मेरा चैनल आगे हो सकता है, नहीं तो इट्स ऑल ऑन यू कि मतलब आप लोग सपोर्ट करते हो या नहीं। तो मुझे प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर कुछ मतलब बेहतर तरीके से करने की कोशिश करती हूँ, जैसा कि मैं पहले भी बोलती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।